हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का जो हमारा इंग्लिश है, चैप्टर फर्स्ट पैकिंग, रिटन बाय जुर्म के जुर्म। चलो शुरू करते हैं। हैव यू एवर गॉन टू ए ट्रिप? रेड में लिखा हुआ है, क्या आप कभी ट्रिप पे गए हो? हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग? क्या आपने कभी किसी को मदद किया है, हेल्प किया है पैकिंग करने में? Have you ever forgotten to pack the most important things for the trip? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होते हैं ट्रिप के लिए, आप वो पैक करना भूल गए हो? How did it make you feel? अगर ऐसा हुआ है तो इससे आपको कैसा महसूस हुआ? Did you burst into laughter or become angry with yourself? क्या आप बहुत ज़्यादा खुश हुए या अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए? ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम ही ऐसा है पैकिंग। हमें दूर से पता चलता है जैसे कि कभी भी कहीं पे जाना होता है, ट्रिप पे जाना होता है, या ज़रूरी ट्रिप नहीं है, चाहे हमारी किसी रिश्तेदार के वहाँ जाना होता है, तो फॉर दैट वेरी पर्पज़ अगर हमें पता लगे कि हमें कुछ दिनों के लिए जाना है या बहुत टाइम के लिए जाना है, फॉर दैट वेरी पर्पज़ हम क्या करते हैं, हम अपने चीज़ों को पैक करते हैं ताकि जो हमारी वहाँ चीज़ें काम आए उनको हम साथ ले जा सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी है। तो जुर्म के जुर्म जो है वो राइटर है, वो नरेटर है, वो खुद ही बोलता है कि इस स्टोरी के बारे में, और हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होता है। ये बहुत ही ह्यूमरस है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में, क्योंकि इसमें तंजिया काम भी बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। आई सेड आई वुड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। क्या कहता है राइटर? आई मीन राइटर यानी जुर्म के जुर्म। राइटर कहता है आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे बहुत फ़ख्र है अपने पैकिंग पे। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई न्यू मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो राइटर का कहना है कि जो पैकिंग है ये उन कामों में से एक ऐसा काम है, राइटर खुद की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मैं बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ कि मुझे जैसा कोई नहीं कर सकता उनको, और वो उन्हीं में से एक काम ये है, वो है पैकिंग। और मुझे लगता है जो पैकिंग है, जितना मैं इस बारे में जानता हूँ इतना कोई भी नहीं जानता। ठीक है, इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। और ये जो पैकिंग है या इतने बाकी जो ये कामें हैं, मतलब जितने ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, जो मुझे मतलब मालूम है कि मेरे जैसे किसी को नहीं आएंगे, तो ये कभी कभी मुझे भी हैरान कर देते हैं। बिकॉज हाउ मेनी थिंग्स, अच्छा, हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आई होप लीव द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई फॉर दैट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. फिर क्या कहता है राइटर कि मैंने अपने दो दोस्तों से कहा, ठीक है, हमने अभी तक बात की थी सिर्फ जुर्म के बारे में, ठीक है, जो कि राइटर है, जो कि नरेटर हैं। अब उसके दो दोस्त भी आए हैं, तो हो गए तीन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो क्या कहता है, एक कहता है कि जो मेरे दोस्त हैं, एक है जॉर्ज और दूसरा है हैरिस, मैंने उनको कहा कि आपको नहीं आता, मुझे बड़े अच्छे से आता है, आपके लिए बेहतर रहेगा ये जो पैकिंग का मसला है ना, सारा का सारा मुझ पे छोड़ दे, सारा का सारा आप मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, जैसे मैं पैकिंग करना जानता हूँ, आप में से ऐसा किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? हाँ, फिर क्या हुआ? दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो उन्होंने क्या किया, ये दो दोस्त है राइटर के, एक है जॉर्ज और दूसरा है हैरिस, उन्होंने चुपचाप से मान लिया और वो साइड में चले गए, और राइटर को कहा कि लो, आपको करना है तो यू कैन, चलो आप पैकिंग करना चाहते हो तो करो। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड सेपरेट हिमसेल्फ over the easy chair and had cooked his legs on the table and lit a cigar.
क्या कहता है फिर? ये जो जॉर्ज है, जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज ने बस अपने जॉर्ज इजी चेयर पे अच्छे से बैठा, आराम से बैठा और दूर से तमाशा देखने लगा। फिर और जो हॉर्स है, हॉर्स ने क्या किया? हॉर्स ने अपने लेग्स को बेंड करके टेबल पे रख दिया और लिट ए सिगार, और उसने एक सिगरेट जला दी। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक अच्छे से? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, ये राइटर कहता है। ठीक है, राइटर क्या कहता है? दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, मेरा ये मकसद नहीं था। ठीक है, राइटर कहता है कि मैंने उनको कहा कि मुझे करने दो, मैं अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने कहा जो लो आप करो, क्या करना है, तो वो क्या, वो सैड हो गई। लेकिन राइटर कहता है दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, मेरा ये इरादा नहीं था, मेरा ये इरादा नहीं था। वट आई मेंट, मेरा क्या मकसद था असल में? ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, मेरा सिर्फ ये मकसद था आई शुड बॉस द जॉब। बॉस द जॉब मतलब कि मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है, मैं आपको डायरेक्शंस दूंगा और जैसे मैं कहूँगा वैसा करोगे, मैं मतलब कि मानो कि मैं बॉस हूँ। ठीक है, as I have already told you that a writer pretends that he knows each and everything about the banking, and no one can compare with him in the matter of packing. Is it clear to you now? Asha. And that Harris and George should potter about under my directions. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राइटर ने कहा मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि जो जॉर्ज एंड हैरिस है, मैं इनको डायरेक्शंस दूंगा और ये क्या करेंगे, बस वो सिर्फ मेरे डायरेक्शंस के अंडर काम करेंगे, जैसे मैं कहूँगा वो ऐसा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट। I push them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. You are simple enough. राइटर क्या कहता है? राइटर चाहता है कि बस मैं डायरेक्शंस दूँ, मैं बॉस बन के रहूँ, अगर उनको ना आए तो, अगर उनको ना आए तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैं उनको बस ऐसे धक्का मार के कहूँगा ज़रा हटो, आपको नहीं आता, ऐसा नहीं करते, लेट मी डू इट, मुझे करने दो। यू आर सिंपल एनफ, आप किसी काम के है हो ही नहीं। ठीक है, यू आर सिंपल एनफ, आप किसी काम के नहीं, आपको नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ, लेट मी डू इट। ठीक है, मुझे करने दो। रियली टीचिंग दम एज दे माइट से, हाँ बेशक मैं उनको सिखाता अच्छे से, जैसे वो कहते हैं मैं उनको अच्छे से सिखाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, दे आर टेकिंग इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग when I'm working। क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है उन्होंने क्या किया था, जो इसके दो दोस्त हैं वो साइड में बैठे था ना, ठीक है, याद है ना? हाँ, राइटर क्या कहता है कि उनका इस तरह से बस चले जाना और वहाँ बैठना, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, और राइटर कहता है इतना मुझे कोई भी चीज़ इरिटेट नहीं करता है जितना क्या करता है कि बस मैं काम करूं और कोई वहाँ से बैठे, बस बेकार बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई ऐसा आइडल बैठे, बस लोग देखे कि दूसरा काम कर रहा है तो करने दो, मुझे काम नहीं करना है। राइटर कह रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट और सबसे ज़्यादा तंग करता है। ठीक है, हाँ, सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, क्या चीज़, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करता है जब क्या करते हैं, जब कोई बैठता है चुपचाप और कोई काम नहीं करता, वो मुझसे कभी देखा नहीं जाता, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है, हाँ, लेट्स कंटिन्यू, सॉरी जस्ट वेट। हाँ, I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है कि एक दिन था, ठीक है, क्या था, एक दिन था, एक आदमी था, वो मेरे साथ रहता था, लेकिन वो भी इसी तरह से मुझे क्या गुस्सा दिलाता था, वो भी इसी तरह से मुझे पागल करता था, क्योंकि मैं काम करता था, वो मुझे तमाशा देख रहा था, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ठीक इसी तरह से जिस तरह से अभी जॉर्ज और हैरिस ने किया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है राइटर? कह रहा है वो जो आदमी था, पता नहीं कौन सा आदमी, या तो कोई दोस्त होगा और कोई, या तो बॉस के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, वो तो हमें भी अभी नहीं पता, लेकिन राइटर हमें ऐसा कहता है कि एक दिन था जब मैं किसी आदमी के साथ रहता था, जब मैं उसके साथ रहता था तो वो खास बस सेम वो इसी तरह करता था मेरे साथ कि वो भी मुझे पागल बनाता था। ठीक है, वो भी कोई भी काम नहीं करता था। ठीक है, फिर
हाँ, ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़े पे बैठा रहता था, ठीक है? और मुझे सिर्फ़ देखता रहता था। मैं जो भी काम करता था, घंटों बार घंटा लगता, 2 घंटे लगते, वो बस जो आदमी था, सिर्फ़ मुझे देखता रहता था, सिर्फ़ मुझे देखता रहता था और उसका कोई काम था ही नहीं। तो क्या था, रियली वो क्या कहता था? मुझे लगता था कि वो ही सेड इट डिड हिम रियल गुड, इट लुक ऑन इट मी मैसिंग अबाउट। तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों? वो कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है कि कोई काम करे मैं उसको देखता रहूं, ठीक है? फिर हाँ, लेट्स कंटिन्यू। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन क्या हुआ, अब मैं वैसा नहीं हूँ। राइटर कहता है जो लोग थे, जो बॉस था इसका या और कोई आदमी था जो बैठा रहता था और देखता रहता था कि ये काम करेगा मैं इसका देखता रहूं, और जो अभी जॉर्ज एंड हैरिस ने किया, तो राइटर कहता है नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कॉन्ट सिटल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। राइटर कहता है खुद की तारीफ करते हुए कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि कोई और इंसान होगा, वो काम करेगा, मैं उसको देखता रहूं, बस वो काम करेगा, मेहनत करेगा और मैं कुछ भी ना करूं, ठीक है? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर, ठीक है? और हाँ, आई वॉन्ट टू गेट अप, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड superintend and walk round with my hands in my pocket and tell him what to do. इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कॉन्ट हेल्प इट। क्या कहता है राइटर? कहता है देखो, अगर उस जगह मैं भी होता, ठीक है, फिर भी मैं नहीं बैठता, फिर मैं क्या करता, मैं बस स्टैंड हो जाता, खड़ा हो जाता, और अपने जो पॉकेट्स होते हैं, जो मेरे जेब थे, उनमें से अपना जेबों में हाथ डाल के मैं यहाँ से वहाँ तक वॉक करता, और वॉक करते करते मैं उनको कहता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? इट्स माई एनर्जेटिक नेचर। राइटर कहता है ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, ठीक है, ये मेरा एनर्जेटिक है नेचर है, ये मेरा नेचर है, मैं बैठ नहीं सकता। आई कॉन्ट हेल्प इट, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कॉन्ट हेल्प इट, ठीक है? चलो, however, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो अब राइटर क्या कहता है, फाइनली क्या कह राइटर, कि आई डिडेंट सी एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैंने चुपचाप से पैकिंग स्टार्ट की। लेकिन राइटर क्या कह रहा है कि इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। राइटर कहता है जैसे मैंने सोचा था कि ये कितना टाइम लेगा, लेकिन उसने इतना नहीं, ये बहुत बड़ा, इसने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है? लॉन्गर जॉब मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम इसने मुझे लिया, मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी करूँगा, इतना ईजी है, वो है, लेकिन उतना भी नहीं था, इसने मुझे ठीक ठाक टाइम लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है? हाँ, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन आखिरकार मैंने पैकिंग फिनिश की, मैंने पैकिंग ख़त्म की, एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने क्या किया, आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैं इसको समझाता हूँ, इसका मतलब है, अब हमने भी देखा होगा, जब हम बैग में कोई चीज़ डालते हैं, किसी में भी हम जब कोई चीज़ डालते हैं उसमें वैकेंसी नहीं होती, फिर वो जिप बंद नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, फिर जिप बंद करने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड ए स्ट्रैप्ड इट, ठीक है? इस पे बैठ गया और स्ट्रैप किया, और वो इसकी जो जिप है वो बंद कर दी, ठीक है? इज क्लियर? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। Aren't you going to put the boots? said Harris. जैसे ही राइटर ने पैकिंग फिनिश की, तो हैरिस ने पीछे से आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? Aren't you going to put the boots in? क्या आपने मेरे बूट्स को पैक नहीं किया? ठीक है, क्या आपने मेरे बूट्स को पैक नहीं किया? सेड द हैरिस। कौन कहता है? हैरिस कहता है। वेरी गुड। हाँ, एंड आई लुक्ड राउंड एंड थॉट आई हैड फॉरगॉटन देम। राइटर कहता है जैसे ही मैंने देखा, और मैंने देखा कि मैं सच में उनको भूल गया हूँ, मैं सच में उनको, जो उसके शूज़ थे, जो बूट्स थे हैरिस के, मैं सच में उनको पैक करना भूल गया हूँ, ठीक है? हाँ, फिर दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ठीक है? अब राइटर कहता है कि देखो, हैरिस ऐसा ही बंदा है, हैरिस ऐसा ही बंदा है, who couldn't have said a word until I had I had got the bag shut and strapped, of course. राइटर अब क्या कहता है? राइटर कहता है देखो, हैरिस जो है एक ऐसा बंदा है, इसका नेचर ही कुछ ऐसा है,
मैंने अभी बैग बंद किया, मैंने पैकिंग ख़त्म की, मैंने वो स्ट्रैप किया, बंद किया, ठीक है। तो अब मुझे हैरिस कहता है, इससे पहले भी कह सकता था ना, लेकिन क्या कहूँ, हैरिस का नेचर ऐसा है, चिढ़ाना उसको पसंद है, ठीक है। हाँ, एंड जॉर्ज लॉफ्ट, और इस बात पे जो जॉर्ज है वो हंसता है, ठीक है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और जॉर्ज जो हंसता है ना, उससे भी जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। सिंस लॉफ ऑफ फेज, तो राइटर भी क्या कहता है, वो जो है ना वो जॉर्ज जो जॉर्ज लॉफ करता, जो जॉर्ज हंस रहा था, उससे जो राइटर है इरिटेट हुआ, और राइटर ने कहा ये सेंसलेस लॉफ थी, क्या थी, सेंसलेस, हाँ, इसमें कोई सेंस वैंस था ही नहीं। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इससे मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, ठीक है। हाँ, चलो फिर, आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, राइटर कहता है फिर मैंने क्या किया, मैंने बैग को फिर से ओपन किया, मैंने बैग को फिर से ओपन किया, एंड पैक्ड द बूट्स इन, और उसमें अब मैंने बूट्स को फिर से डाल दिया, ठीक है। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. ठीक है। तो राइटर क्या कहता है, मैंने जब बैग को फिर से खोला, फिर खोलने के बाद बूट्स इसमें डाल दिए, लेकिन जैसे ही मैंने बूट्स डाल दिए, मैंने उसको फिर से बंद किया, जैसे ही बंद किया तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। आई डोंट नो हाउ, अच्छा, आई डोंट नो हाउ इट इज़, राइटर कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। राइटर कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है, एनी डाउट। हाँ, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हर्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। I dreamed that I haven't to pack it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. क्या कहता है, राइटर कहता है जो मेरा टूथब्रश है ना, ये वो चीज़ है जो हमेशा मुझे सफ़र के दौरान परेशान करता है, ठीक है। राइटर कहता है मेरा जो टूथब्रश है, ये वो चीज़ है जो हमेशा मुझे सफ़र के दौरान परेशान करता है, ठीक है। एंड मेक माई लाइफ मिजरी, और इसने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तंग किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग किया है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे हमारे कोई ऐसा हमारा कोई ऐसा काम होता है, जैसे कि कल हमें कहीं पे जाना हो या एग्ज़ाम्स हो या ऐसा कुछ हो, तो जब फिर हम सो जाते हैं तो हमारे ख्वाबों में ऐसे ही ख्याल आते हैं, हम जब सोते हैं तो हमें ऐसे ही सपने आने लगते हैं, तो ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कल मेरा पेपर होगा, फिर वो वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर लगता है कि मेरा टाइम कम पड़ गया, वो हो गया, ये ठीक है। तो इसीलिए जो राइटर है ना, इसको ये परेशानी थी ना कि मैं टूथब्रश भूल गया हूँ, तो पैकिंग के बारे में सोच रहा था, तो ये अब क्या कह रहा, फिर जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया, ठीक है। मुझे क्या सपना आया, आई हैवंट पैक्ड इट, मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया, एंड आई वेक्ड इन अ कोल्ड perspiration एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट, और ऐसा क्या हुआ, जैसे मैंने सपना देखा तो मैं जल्दी जल्दी उठ गया, ठीक है। होता है ना हमारे साथ भी कभी ऐसा कि सपना कोई देखता है, तो फिर सपने में जब डर जाता है ऐसा कोई या कुछ होता है, तो एकदम से वो खड़े हो जाता है, जैसे वो खड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके वो स्वेटिंग आती है, वो पसीने वसीने आने लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कहता है कि जब मैं बस में उठा तो कोल्ड पेरिस्पिरेशन, मेरे स्वेट से मेरे वो पसीने वसीने आ गए थे, फिर थोड़ी सी ठंड लगी मुझे, ठंड भी पड़ गई, एंड गेट आउट ऑफ द बेड, जैसे ही मैं उसी वक्त मैं बेड से बाहर आया, बिस्तर से बाहर आया, एंड हंट फॉर इट, और मैंने अपना टूथब्रश ढूंढना शुरू किया, ठीक है। फिर एंड इन द मॉर्निंग, फिर क्या हुआ, जब ये रात को उठा ना, याद है, इसने सपना देखा, सपना देख के उठ गया, उसने देखा कि टूथब्रश मैंने पैक नहीं किया, ठीक है। फिर ये उठा, उसको ढूंढने लगा, तो ओबियसली अब पैक किया होगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, ये कह रहा है कि जब मैं सुबह उठा, फिर टूथब्रश की ज़रूरत थी ना, उसको ब्रश करना था ना, ये कह रहा था कि मैं भूल गया था, मैंने वो ब्रश करने से पहले ही पैक किया था, याद है वो रात भर उठा था, रात को ही उठा था,
हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये कह रहा है कि बिफोर आई हैव यूज्ड इट, मैंने वो टूथब्रश पे किया था बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यूज़ करने से पहले ही मैंने उसको किया था, ठीक है। हाँ, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। अब क्या करना था, फिर से अनपैक करना था, फिर से खोलना था टूथब्रश निकालने के लिए। एंड इट्स ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। ये कह रहा है कि और हाँ, हमेशा ये आखिरी चीज़ होती है जो मुझे बैग में वापस रखनी होती है और जो मुझे बैग से निकालनी होती है। मतलब कि टूथब्रश के बारे में बात करें, हमेशा वो चीज़ होती है जो हमेशा मुझे लास्ट में पे करनी होती है, ठीक है। एंड देन आई रीपेक इट एंड फॉरगेट इट। तो फिर क्या हुआ, मैंने उसको रीपेक किया, फिर से पैक किया और भूल गया। मैंने इसको फिर से पैक किया, किसको, टूथब्रश के बारे में बात करें। मैंने इसको फिर से पैक किया और भूल गया, ठीक है, भूल गया। एंड हैव टू रश अपस्टायर्स। और जैसे मैं भूल गया तो मैंने क्या किया, मैं आई रश्ड अपस्टायर्स, मैं जल्दी जल्दी ऊपर चला गया। फॉर इट, किसके लिए, टूथब्रश के लिए। एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रेप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और जब फिर क्या हुआ, जब मुझे पहली बार, जब पिछले बार मैं भूल गया था, तो फिर क्या हुआ, मैं रश मतलब मैं दौड़ते हुए आया और अपस्टायर्स मतलब कि जो मतलब दूसरा मंजिल होता है, जो उसको सीढ़ी जाती है ना, उसको हम अपस्टायर कहते हैं, ठीक है। हाँ, जो मकान होता है ना मतलब 2 मंजिल का, जो दूसरा मंजिल होता है, जो इसकी स्टायर जो जाती है ना, जो उसकी वो सीढ़ी जाती है, उसको हम अपस्टायर्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं अपस्टायर्स के थ्रू ऊपर चला गया और इसके इसके लिए, तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने जब, हाँ, लास्ट मोमेंट, लास्ट में जब मैंने उसको मतलब जब मैंने उसको ढूंढ लिया, जब वो मुझे मिला, तब मैंने क्या किया, मैंने उसको बस, जब रेलवे स्टेशन हमें जाना था जल्दी जल्दी, तो मैंने क्या किया, जो अब मेरे जेब में वो हैंडकरचीफ थी, हैंकी थी, ठीक है, रुमाल थी, मैंने उसमें उसमें लपेटा उस अपने टूथब्रश को और रखा जेब में, ठीक है। हाँ, फिर क्या बोलता है आगे। Of course, I had noted every mortal thing but out now, and of course, I could not find it. I remarked and I remarked the things up into much the same state that they have must been before the world was created and was chaos reigned. Of course, I found jars and hats 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. क्या कहता है, राइटर कहता है, देखो ये जो टूथब्रश है, टूथब्रश के बारे में बात करिए, है इसने मुझे हमेशा परेशान किया है, ठीक है, टूथब्रश ने मुझे हमेशा परेशान किया है, बेशक मतलब कि जब मुझे फिर वो ढूंढना था, जब मैं उसको ढूंढ रहा था, तो उस वक्त मुझे क्या किया, जब मिला ही नहीं, ठीक है, इसने पे किया था ना, हाँ, इसने पे किया था ना, याद है, ब्रश करने से पहले पे किया था, फिर से ढूंढना था ना, हाँ। ये क्या कह रहा है कि मुझे ये मिला ही नहीं, पे करने के बाद मुझे ऐसा, ये टूथब्रश जो अपना है वो मुझे मिला ही नहीं। फिर हाँ, आई कुड नॉट फाइंड इट, मतलब कि मुझे मिला ही नहीं। आई रिमक्ड द थिंग्स, फिर मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाला। रिमक्ड होना है कि बस कि जंबल करना, मतलब कि चीज़ों को ऐसे ही फेंकना। हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है, अगर हमें कहीं जाना हो, जल्दी हो, तो जो हम कोई चीज़ की तलाश होती है, हमें किसी चीज़ की तलाश होती है, कोई चीज़ ढूंढना होता है, हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको फेंकते हैं, ठीक है, उसको होता है रिमंग करना, मतलब कि सारी चीज़ ख़राब कर देते हैं, ठीक है। रिमक द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट, बराबर मैंने ऐसे ही चीज़ों को ख़राब कर दिया, बराबर वैसे ही जैसे वो भी पहले थे। ऐसा लगता था कि दुनिया पैदा होने से पहले जैसे वो चीज़ें होते ना, बराबर मैंने वही शक्ल उनको दी, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन, और हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, ठीक है। फिर आई फाउंड द, ये कि राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है कि जो जॉर्ज एंड हैरिस हैं, जो इसके दो दोस्त हैं, उनका जो टूथब्रश है ना, मैंने वो ऑलमोस्ट 18 टाइम्स मुझे वो मिला, ठीक है, 18 बार मुझे उनके टूथब्रश मिले। बट आई कुडेंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना मिला ही नहीं, अपना मुझे, लेकिन अपना वाला मुझे नहीं मिला, ठीक है, अपना वाला मुझे नहीं मिला। फिर क्या हुआ, हाँ, आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर जब मुझे नहीं मिला तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को बैग में वापस डालना शुरू किया, ठीक है। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक, और फिर मैंने क्या किया, मैंने हर किसी चीज़ को उठा के आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को शेक किया ऐसे, ठीक है, शेक किया, उल्टा किया, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा शेक किया ताकि इसमें ना हो, अगर इसमें हो तो वो गिर जाएगा, ठीक है। शेक समझ रहे हो ना क्या होता है, हाँ। हाँ, शेक करके, जब उसको बहुत ज़्यादा शेक किया, अगर शेक का मतलब कि अगर इसमें फंस गया हो, जब मैं इसको शेक करूँगा, ठीक है, तो ओबियसली वो नीचे आ जाएगा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फाइनली मैंने अपना टूथब्रश ढूंढा, वो किस में था, वो बूट में था,
किस में था? देन आई फाउंड इट इनसाइड द बूट। जो मेरा टूथब्रश था फाइनली वो मुझे मिला कहाँ पे? बूट में मिला। आई रिपेक्ट वंस मोर, और जैसे ही मैंने वो ढूंढ लिया, आई रिपेक्ट वंस मोर, मैंने फिर से उसको पे किया, मतलब जो चीज़ें इसने बाहर निकाली थी वो मैंने फिर से पे किए, ठीक है, और सारी के सारी चीज़ें मैंने वापस रखी। चलो आगे बढ़ते हैं। When I had finished, George asked if the soap was in। अब फिर से जैसे ही मैंने फिनिश किया, जैसे ही मैंने पैकिंग फिनिश की, जब से फिर से मैंने जो चीज़ें सारी वापस डाल दी, तो जैसे ही मैंने फिनिश किया तो जॉर्ज मुझे वहाँ से कहता है, इफ़ द सोप वॉज इन, क्या आपने साबुन इसमें रखी कि नहीं? आपने साबुन इसमें रखी कि नहीं? सोप आपने पे की या नहीं? आई सेड आई डोंट केयर, अच्छा, आई डोंट केयर हैंग विद सोप वॉज इन or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it। ओ क्या कहता है ऑथर? देखो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा भी है, लेकिन देखो थोड़ा तंजिया है, ठीक है, ह्यूमरस है थोड़ा, ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्टाइल नज़र आ रहा है। जो राइटर कभी खुद पे करता है, कभी राइटर पे बहुत बाकी लोग करते हैं, ठीक है, और जो राइटर है दोस्तों पे हंसता है, कभी दोस्त राइटर पे हंसते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा है, लेकिन सोचने की बात है, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। हाँ, क्या कहता राइटर? व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने फिनिश किया तो जॉर्ज ने मुझे कहा कि आपने सौंप इसमें रखी कि नहीं? तो मैंने जॉर्ज को रिप्लाई किया, मैं आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि सोप इसमें है या नहीं है, हो ना हो मुझे कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। और फिर क्या हुआ, मैंने बस बैग बंद किया, जॉर्ज ने जो मुझे कहा था सोप के बारे में, मैंने कोई तवज्जो नहीं की, मैंने फिर से बैग बंद किया, स्ट्रैप्ड इट, याद है मैंने स्ट्रैप्ड कहा था, ठीक है, जब कोई चीज़ मुश्किल से बंद होती है फिर हम उस पर बैठते हैं और मुश्किल से बंद करते हैं, ठीक है, हाँ, तो फिर क्या कहता है, मैंने इसको स्ट्रैप किया, ठीक है, आई स्ट्रैप्ड इट, और फिर एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टबैको पाउच इन इट, और इसी में वो जो हमारा नरेटर है, जो जुर्म के जुर्म है, उसको याद आता है कि वो मैं तो अपना जो मैं वो टबैको का मेरा वो थैला था, मैं वो भूल गया, वो मैं बैग में ही भूल गया, वो बैग में पैक नहीं करना था, लेकिन वो बाई चांस हो गया, वो बैग में चला गया, तो अब राइटर को क्या करना है? एंड हैड टू रीओपन इट। अब वो तम्बाकू का वो निकालने के लिए, बैग निकालने के लिए उसको फिर से वो रीओपन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से खोलना पड़ेगा। इट गॉट शट अप फाइनली। अब क्या कहता है राइटर कहता है फाइनली मैंने पैकिंग ख़त्म की, ठीक है, कब? 10:05 पे, ठीक है, 10:05 PM, ठीक है, 10:05 पे मैंने पैकिंग ख़त्म की है। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैमर्स टू डू, और हाँ, इसका मतलब ये नहीं पैकिंग अब ख़त्म हो गई, नहीं नहीं, ये तो बस वो चीज़ें थे जो हमें वहाँ काम आने थे, वो कपड़े थे, साबुन, बाकी टूथब्रश एंड ऑल दैट, एंड बूट्स वूट्स जैसे हमने देखा था, लेकिन जो अभी जो हैम्पर्स थे, हैम्पर्स मतलब कि खाने पीने की चीज़ें जो असल में थे, अभी वो हमने पैक नहीं की, ठीक है, अभी वो पैक करने बाकी हैं, समझ में आ रहा ना? जैसे कि हमने देखा कि राइटर ने जो है उसने पैकिंग की अच्छे से, उसने पैकिंग की, हालांकि बहुत सारी मुश्किलात भी आई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बार उसको वापस भी खोलना पड़ा, लेकिन हाँ, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो राइटर है उसने सिर्फ वो चीज़ें की जो इंसान को खुद की ज़रूरत में, मतलब जो खुद की ज़रूरत होती है, कपड़े हो सकते हैं, टूथब्रश था, बूट्स थे, एंड ऑल दैट, ठीक है, और हाँ, लेकिन अब क्या है, हैम्पर्स मतलब कि खाने पीने की चीज़ें अभी इसमें नहीं थी, ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर Harris said that we should be waiting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down, and they had to go. अब क्या कहता है, ये कहता है कि जो हैरिस है, हैरिस ने इसको कहा चलो कोई नहीं, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा आपको, अब हम एक काम करते हैं, जो हैरिस एंड जॉर्ज है, हैरिस कहता है, ठीक है, मतलब कि हैरिस और जॉर्ज जो है, ठीक है, उनका कहना है कि हम बाकी खुद करेंगे, जो रेस्ट जो हमारा बचा हुआ है, जो हमारी बची हुई पैकिंग है, जो खाने की चीज़ें हैं, वो हम खुद करेंगे। और राइटर कहता है आई एग्रीड एंड सेट डाउन, मैं उनसे एग्री हुआ, मैं उनसे एग्री हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है आप करो, एंड सेट डाउन, और मैं बैठ गया, एंड दे हैड टू गो, और हाँ, उन्होंने अपना काम शुरू किया, मैंने उनको कहा चलो आप करो, कोई नहीं, मैं चुपचाप से एग्री हो गया। हाँ, फिर दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड सेपरेट, evidently intending to show me how to do it। राइटर कहता है जो जॉर्ज एंड हैरिस है, उन्होंने क्या किया,
ऐसा लग रहा है कि लाइट हार्टेडली उन्होंने किया। लाइट हार्टेडली मतलब कि ना हंसते हुए अच्छे से खेलते खेलते उन्होंने ये काम करना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे दिखाना चाहते थे। ऐसा लगता था कि उनका इरादा ये था, इंटेंट मीन्स इरादा, ठीक है, इंटेंशन, उनका ये इंटेंशन था कि टू शो मी हाउ टू डू इट, कि वो मुझे दिखाना चाहते थे कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। आई मेड नो कमेंट, मैंने यहाँ से कोई कमेंट नहीं किया, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं कहा। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ सब्र करता रहा, मैं सिर्फ वेट करता रहा, ठीक है। फिर विद द एक्सेप्शन विद द with the exception of George, Harris is the worst baker in the world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. क्या कहता है राइटर? नरेटर कहता है, जो कि हमारे जुर्म के जुर्म है, वो कह रहा है, ठीक है। क्या कहता है? विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, मतलब कि जॉर्ज को छोड़ के, जॉर्ज को छोड़ के, एक्सेप्ट जॉर्ज, ठीक है, हाँ, जॉर्ज को छोड़ के। हैरिस के बारे में अगर बात की जाए तो हैरिस दुनिया में सबसे बदतरीन पे करने वाला इंसान है, ठीक है। वर्स्ट पे करने वाला मतलब वर्स्ट पेकिंग इसकी होती है, बदतरीन पेकिंग इसकी होती है, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। और ये क्या कहता है, जो राइटर कहता है कि आई लुक्ड, मैंने देखा कि वहाँ पे ढेर थे, किसके ढेर लगे हुए थे, ठीक है, पाइल्स मीन्स ढेर, ठीक है। वहाँ पे ढेर थे, किसके? पायलेट्स थे, कप्स थे, केटल्स थे, बोटल्स, जार्ज, पेज एंड स्टोव्स एंड केक्स, ठीक है। जो राइटर है वो जो कहता है, क्या कहता है, नरेटर कहता है कि मैंने देखा जो हैरिस है वो दुनिया में सबसे बदतरीन पे करने वाला है। और जैसे मैंने देखा वहाँ ढेर थे लगे हुए, किस कैसे ढेर थे? प्लेटों का एक ढेर था, कप था, ठीक है, कपों का ढेर था, मतलब कप थे ढेर में, ठीक है। केटल्स थे, मतलब जिनमें चाय वाय पीते, बोटल्स थे, जार थे, ठीक है, हाँ, ऐसे पेज थे एंड स्टोव, जो स्टोव थे कुकिंग वुकिंग करने के लिए, वो था, ठीक है। केक्स थे, समझ में आ रहा ना, हाँ। एंड एंड अच्छा टोमेटोज, और टोमेटोज भी थे ओबियसली, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, ठीक है। राइटर कहता है और नरेटर हमें कहता है कि मुझे फील हुआ, मुझे महसूस हुआ, महसूस क्या मुझे हुआ? मुझे महसूस हुआ कि देखो अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। जो ये चीज़ें करते हैं, जो डेयरू में चीज़ें बने हुए हैं यहाँ, इनको अब पे करना है, जब वो पे करेंगे तो राइटर को महसूस होता है द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, कुछ खास होने वाला है, ठीक है। फिर इट डिड, राइटर ने कहा था ना कि मज़ा आने वाला है, इट डिड, ऐसा हुआ है, सच में ऐसा हुआ है। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग कप, जो जॉर्ज एंड हैरिस है उन्होंने स्टार्ट की पैकिंग, लेकिन स्टार्ट किससे किया? स्टार्टिंग विद द ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने शुरुआत की एक कप तोड़ने से, ठीक है। अभी शुरुआत चल रही है, पहला काम उन्होंने किया कि शुरुआत उन लोगों ने की किससे? कप तोड़ने से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये उनका पहला काम था जो उन्होंने किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो हाउ व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। और हाँ, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि ताकि वो दिखा सके हम कैसा करते हैं, और चाहते हैं कि बस मैं उनको और तवज्जो दूँ, ठीक है, तवज्जो दूँ। असल में बात नहीं है, असल में उन्होंने कप तोड़ दिया तो बात ख़त्म। अच्छा, फिर क्या हुआ? देन हैर्स पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप of a tomato and squished it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर क्या हुआ? जैसे ही पैकिंग शुरू की, तो हमने पहले देखा कि पैकिंग शुरू हुई एक कप तोड़ने से, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वो जो हैरिस है उसने पैक किया, उसने क्या किया? हैरिस ने क्या किया? जो टमाटो होता है ना उसको नीचे रखा, और उसके ऊपर क्या रखा? स्ट्रॉबेरी जैम उसके ऊपर रखा। और फाइनली क्या हो गया? ये जो स्ट्रॉबेरी जैम था, ये किसी चीज़ में होगा, किसी बोतल वोटल में, तो ये बहुत ज़्यादा भारी था। तो फाइनली रिजल्ट ये निकला, ये जो टमाटोज थे, तो इनको क्या हो गया? जो टमाटोज थे वो कुचल गए, ठीक है, वो सारे के सारे कुचल गए, ठीक है, स्क्वीज्ड, ठीक है, हाँ, वो सारे कुचल गए। फिर एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, फाइनली उनको क्या करना पड़ा? उनको एक टीस्पून से, मतलब एक चमचे से उनको एक टीस्पून अब वापस निकालना पड़ा, जमा करना पड़ा,
ठीक है, क्योंकि ख़राब हो गया सारा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसने ज़्यादा भारी चीज़ उस पे रखा था, नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब हैरिस ने ऐसा किया, किया ना हैरिस ने पहला ही काम किया। जो टमाटो थे, जो हमारे जो टोमेटोज थे, उनके ऊपर उसने स्ट्रॉबेरी जैम रखा जो बहुत भारी था। उसे क्या हुआ, जो टमाटो थे वो कुचल गई। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा अच्छे से, ये आपने समझ लिया होगा, आई होप। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, एनी क्वेश्चन डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट मी एंड आई विल मेक दैट अंडरस्टैंड यू, आई विल मेक क्लियरिटी यू। हाँ, हाँ। नाउ एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब किसकी टर्न थी? अब जॉर्ज की टर्न थी। अब किसकी टर्न थी? हाँ, अब जॉर्ज की टर्न थी। ठीक है, अब जॉर्ज की टर्न थी। एंड ही टॉड ऑन द बटर, बटर सॉरी, एंड ही टॉड ऑन द बटर। और जॉर्ज की टर्न जैसे ही आई तो उसने क्या किया, उसने पहले वो बटर पे चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? बटर पे चढ़ गया। उसने अपने पाँव बटर पे डाल दिया। ठीक है, जैसे जॉर्ज आया, अब जॉर्ज की बार टर्न थी, तो उसने क्या किया, पहले उसने अपना जो फुट है, अपना जो पाँव है, उसको बटर के ऊपर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग। राइटर कहता है, नरेटर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई कौन है? आई कौन है यहाँ पे? हाँ, याद रखना, सारी स्टोरी में जहाँ पे भी आई आएगा तो आई नरेटर खुद को कहता है। ठीक है, आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बस मैं वहीं पे आया, वहाँ पे जो जो टेबल था उसके एज मतलब कि उसके वो किनारे पे मैं बैठ गया और देखता रहा इनको। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे भी कितना मतलब कि स्टायर है, मतलब कि देखो राइटर हमें कहता था कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। याद है ना, जब पहले पहले बात करते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आइडियल बैठे, कोई यहाँ फजूल में बैठे और मैं काम करता रहूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी अगर कैसा ऐसा करेगा तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट। मैं बिल्कुल ऐसा भी, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हरगिज़ वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो इंसान काम करेगा उसको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, उसको दिखानी चाहिए, ऑल दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ उसके अपोजिट हो रहा है। राइटर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस चुपचाप से वहाँ आया, जो टेबल था उसी पे बैठ गया और उनको देखता रहा। ठीक है, इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। मेरा वहाँ चुपचाप से बैठना, इससे वो ज़्यादा इरिटेट हो गई मेरे कहने से। मतलब कि अगर मैं उनको कुछ कहता तो वो ज़्यादा घबरा जाते, वो ज़्यादा चिढ़ते। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चुपचाप से मैं वहाँ आ गया और मैं वहाँ पे बैठ गया, जैसे हमने पे ऊपर देखा। ठीक है, और मेरे बैठने से वो ज़्यादा इरिटेट हो गई। उतना वो उतने ऐसे नहीं होते अगर मैं उनको कुछ कहता, मेरे कहने से ज़्यादा वो मेरे बैठने से क्या, ठीक है, थोड़ा घबरा गई। हाँ, आई फेल्ट दैट, मुझे वैसा लगा। मुझे, मैं ऑथर कहता है, राइटर कहता है, मुझे वैसा लगा। ठीक है, वैसा मुझे लगा, ऐसा मुझे फील हुआ। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। मैंने उनको बहुत ज़्यादा नर्वस किया। आई मतलब जुर्म के जुर्म, नरेटर। ठीक है, बार बार मैं आपको कहता हूँ, याद रखना। जुर्म के जुर्म क्या कहता है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा नर्वस किया और वो घबरा गए। और फिर उसे क्या हुआ, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, उन्होंने बिला वजह चीज़ों पे चढ़ना शुरू किया, बस वो चीज़ों पे चलते रहे। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा नर्वस किया। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और उनको ये भी नहीं पता था, उन्होंने बस ऐसे चीज़ों के ऊपर से चलना शुरू किया और वो जो चीज़ें हैं अपने पीछे पीछे रखे और बैठ गए पैकिंग करने के लिए। अच्छा, और फिर क्या किया, जब कोई चीज़ अपने पीछे रखा फिर क्या हुआ, एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। देखो क्या करते थे, राइटर हमें कहता है कि जब मैं उनके पास बैठा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरे बैठने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उससे क्या हुआ, वो चीज़ के ऊपर से चढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या हुआ, उन्होंने अपने पीछे चीज़ें रखे। और पीछे रखने के बाद जब उनको उस चीज़ की याद आती थी, जब उस चीज़ की ज़रूरत थी, जब वो चाहते थे वो चीज़ कहाँ है, उसको पे करना है, तो उसका क्या होता है, दे कुडंट फाइंड देम, फिर वो उसको ढूंढ ही नहीं पाते। वो चीज़ें कहाँ रखी हैं हमने, वो ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने खुद वो अपने पीछे रखे थे। ठीक है, देखो, तो ओबियसली अगर देखा जाएगा तो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी पैकिंग राइटर ने खुद की है। ठीक है, खैर, हाँ। एंड दे पेक एट द अच्छा, पाइज एट द बॉटम and put heavy things on the top and smash the pies in.
ये क्या कह रहा है? ऑथर कहता है देखो, राइटर हमें ये समझाना चाहते हैं, देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ दूसरी बार। पहले तो हमने देखा बटर के ऊपर जो है जॉर्ज चढ़ गया, जो हैरिस है उसने भी कुछ किया, उसने टमाटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन लोगों ने और एक काम किया, वो है कि उन्होंने पहले कुछ केक्स रखे और केक्स के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा रखा जो बहुत हैवी था, ठीक है, हेवी थिंग्स ऑन टॉप, बहुत भारी चीज़ें केक्स के ऊपर रखा। जैसे ही हेवी हेवी थिंग्स उन्होंने केक्स के ऊपर रखे तो नतीजा ये हुआ, जो वो केक्स थे वो भी स्मैश्ड हो गए, ठीक है, वो भी कुचल गए। समझ में आ रहा है ना? तो दूसरी टर्न है, ठीक है। हाँ, सो दूसरी क्यों है, तीसरी है, मतलब पहले टमाटो के साथ हुआ है, दूसरी बार बटर के साथ हुआ है, अब तीसरी बार किसके साथ हुआ है, केक्स वेक्स के साथ हुआ है, ठीक है। हाँ, फिर बोलता है, हाँ, they upset salt over everything. And as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pins worth of butter in my whole life than they did. ये क्या क्या कह रहा है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही की, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही की। ये जो हमने खुद ही देखा कि बटर के साथ वैसा होता है, तो शॉर्ट में बस इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि राइटर कहना चाहता है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही की। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा ज़िंदगी में कि एक आदमी हो या एक से ज़्यादा हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा कि इतना, बस इतनी तबाही जितनी इन लोगों ने की है, ठीक है। फिर आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, देखिए हमने बटर की बारे में बात की थी ना, बटर के ऊपर वो चढ़ गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो जब वो बटर के ऊपर चढ़ा तो फिर ओबियसली उसको वापस लाना था, ठीक है। तो आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने इस बटर को अपने स्लीपर से मतलब निकालना शुरू किया, ठीक है, उठाना शुरू किया चम्मच से या किसी चीज़ से, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने कोशिश की कि जो ये बटर है जो हमारे जो जॉर्ज की चप्पल से उठाते हैं, तो इसको केटल में रखने की कोशिश की, ठीक है। ये जो बटर, ये जो मक्खन थी, ये जो जॉर्ज के पाँव में लगी थी, तो उन्होंने कोशिश की थी इस मक्खन को उठाना और केटल में डालना, ठीक है, केटल, हाँ, टी पॉट में केटल में डालना। It wouldn't go in and what was in wouldn't come out, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये बटर जो है ये केटल में नहीं जा पाई, और जितनी जा पाई वो बाहर नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है ना? इन्होंने कोशिश की है, ये जो बटर है हम डालेंगे केटल में, तो केटल में डालनी शुरू की, तो बस थोड़ी टाइम के बाद उनको पता लगा कि ये केटल में नहीं जा सकती। जैसे वो केटल में नहीं गई तो उसके बाद क्या किया, उन लोगों ने शुरू किया कि आप क्या करेंगे, आप केटल में इसको नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो केटल में चला गया था अब उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रही, ठीक है, वो वाली मक्खन बाहर नहीं आ रही, इट वुडंट कम आउट, वो बाहर नहीं आ रही है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट and put it down on the chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने केटल से, जो केटल में गई थी वो मक्खन वो बटर, उनको उसको वापस निकाला, ठीक है, उसको वापस निकाला बड़ी मुश्किल से, और फाइनली अब उन्होंने सारी की सारी बटर कहाँ रखी, चेयर पे रखी, और जैसे ही उन लोगों ने चेयर पे रखी, हैरिस सेट ऑन इट, जो हैरिस है वो इस बटर पे बैठ गया। जैसे हैरिस उस बटर पे बैठ गया, एंड इट स्टक ऑन हिम, ये इसके पीछे लग गई और इस वहाँ पे फंस गई, ठीक है, जो जॉर्ज है उसके बैक में लग गई, ठीक है, जो मतलब कि असल में क्या उसने चेयर पे रखी, और जो मतलब कि हमारे वो आया, ठीक है, जो हैरिस आया, सॉरी, जो हैरिस आया हमारा, तो हैरिस उस पे बैठ गया, ठीक है, तो नतीजा ये निकला, जो जो बटर है वो स्टक हुई है, फंस गई, ठीक है, हैरिस के पीछे। हाँ, फिर क्या हुआ, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, जब वो बटर अब हैरिस को लग गई तो उसके बाद वो ढूंढते रहे, पूरे रूम को ढूंढते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ, ठीक है, वो बस देखते रहते हैं रूम में, ये बटर कहाँ चले गई, हमारे पास जो बटर थी वो कहाँ गई, ठीक है। अगर देखते हैं तो बटर कहाँ है, वो हैरिस के पीछे लगी हुई है, ठीक है, देखा ना हमने, वो चेयर पे बैठा था। हाँ, फिर आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, जॉर्ज, अच्छा, सेड जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट, ठीक है। तो जॉर्ज क्या कहता है, जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने वो कुर्सी पे रखी है। जॉर्ज कहता है मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने बटर कुर्सी पे रखी है। कौन कहता है, जॉर्ज कहता है। लेकिन स्टारिंग एट द एम्प्टी सीट, लेकिन अब वो जो देखता है वो जो सीट है वो एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब वो खाली है, उसमें बटर कहीं पे भी नहीं है। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ,
नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस। और हैरिस यहाँ से कहता है हाँ सच में, मैंने खुद भी देखा, आपने उस सीट पे रखी है। ठीक है, हैरिस उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। हैरिस को कह रहा है हाँ यार, मैंने खुद भी देखा, आपने भी वो रखी है। मुझे नहीं लगता अभी 1 मिनट भी हो गया होगा कि आपने उसको कुर्सी पे रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने हाँ सॉरी, मैंने अपनी ये कहता है कौन? हैरिस कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ आपने उस बटर को चेयर पे रखा है। मैं भी खुद भी देखा, मैंने खुद भी देखा। फिर then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and started at one another। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब पूरे रूम में ढूंढना शुरू किया। उन्होंने अब पूरे रूम में बटर ढूंढनी शुरू की। वो बटर ढूंढते रहे एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो नहीं मिली तो फाइनली वो दोनों रूम के सेंटर में मिल गए। और जैसे वो मिल गए तो एक दूसरे पे देखते रहे, गौरते रहे। ठीक है, एक दूसरे को गौरना शुरू किया, एक दूसरे को देखना शुरू किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब घूरना शुरू किया फिर क्या हुआ? मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, जॉर्ज सेड। तो जॉर्ज ने कहा ये तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें देख रहा हूँ, मैंने जो आज तक मतलब कि ऐसा कभी नहीं देखा, आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब चीज़ हो गई है। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहता है? सो मिस्ट्रियस, सो मिस्ट्रियस सेड हैरिस। और हैरिस भी वहाँ से जवाब देता है सो मिस्ट्रियस, सच में हैरान करने वाली बात है। ठीक है, देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक एंड हैरिस बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। और उसके बाद क्या हुआ? जो जॉर्ज है, ठीक है, वो क्या हुआ? जॉर्ज जो है तो वो जो हैरिस है उसके मतलब उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तो फाइनली वो जो उसका बैग था हैरिस का, उस पर नज़र पड़ गई तो उसने देखा कि बटर वहीं पे लगी हुई है। याद है ना हमें जब वो चेयर पे बैठा था? याद है? हाँ, क्या देखा हमने? जो जॉर्ज था वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा हैरिस के, और जैसे वो हैरिस के पीछे साइड से आया तो उसने देखा वो जो बटर है वो हैरिस को सटक गई है। ठीक है, वो हैरिस के पैंट में फंस गई है। ठीक है, हाँ। वाई हियर इट इज, अच्छा वाई हियर इट इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेटली। क्या कहता है? गुस्से में जॉर्ज ने कहा, गुस्से में जॉर्ज ने कहा क्या? ये देखो ये यहाँ है, इतने टाइम से हम देखते रहे, इतने टाइम से हम ढूंढते रहे, ये देखो यहाँ है, ये देखो यहाँ है। वायर क्राइड हैरिस सिपनिंग ग्राउंड। तो जो हैरिस है वो कहता है कहाँ है? हैरिस कहता है कहाँ है? उसने चिल्ला के कहा ये कहाँ है? सिपनिंग ग्राउंड। जो हैरिस है वो गोल गोल घूमने लगा। ठीक है, वो क्योंकि वो ढूंढ, मुझको ऐसा लग रहा है शायद ये मेरे पीछे ही है। ठीक है, शायद मतलब पीछे रखी हुई है तो हमें दिखाई नहीं दी। उसको ये नहीं पता था कि बस मेरे पीछे लगी है। ठीक है, हाँ। तो वो चिल्लाते हुए कहा कहाँ है? तो फिर वो गोल गोल घूमने लगा। ठीक है, वो भी पीछे की ओर घूमने लगा। फिर स्टैंड स्टिल कॉन्ट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। ठीक है, तो जॉर्ज ने उसको कहा एक जगह रहो, एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह रहो। किसने कहा? जॉर्ज ने। रोड मतलब कि उसने शरारत में कहा और जोर से कहा। ठीक है, बड़े जोर देकर कहा कि एक जगह रहो। ठीक है, फुल एंग ऑफ टाइम, और उसके पीछे पीछे गया और क्यों? बटर निकालने के लिए। एंड दे गॉट इट ऑफ, एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पेक्ड इट इन द टी पोट। और फाइनली उन्होंने इस बटर को अब हैरिस के पैंट से उठा दिया। ठीक है, हैरिस के पैंट में लगी थी ना, हाँ, वहाँ से उठाया और फाइनली उनको क्या किया? उसमें टी पोट में पे किया। ठीक है, टी पोट होता है जिसमें चाय वाय रखते हैं, उसमें पे किया। समझ में आ रहा है ना? अच्छे समय में कोई कन्फ्यूजन, हाँ कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। और हाँ, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आई होप यू एंजॉय द क्लास, बेस्ट ऑफ लक। यह है इसका फर्स्ट पार्ट, अब रह गया दूसरा पार्ट इस स्टोरी का, तो इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द क्लास, बेस्ट ऑफ लक।